लास्ट लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, लास्ट टाइम करके आए हो दैट जो डेफिनेशंस करके आए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड लास्ट वाज मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशंस अगर याद है बोल दे आओ। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, इट इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। कौन करता है ऑपोजिशन? इट इज पोज्ड बाय कंडक्टर। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो करी थी दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द ईज विद विच चार्ज कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। एंड जी कंडक्टेंस इज 1 बाय आर, सो यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स, या एक डिफरेंट यूनिट्स दिए थे, साइमन, रिमेंबर। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस known as resistivity, which is equal to R A by L. What is A? A is area of cross section of conductivity cell. Remember this thing, conductivity cell, it is a specially designed container which contains electrolyte. Okay, मैंने तो fan off कर ला, on कर ला. And L is its area of L is length of conductor. What is silent कर? Units ohm, meter और commonly used units ohm, centimeter. ठीक है? Next is kappa. Kappa is 1 by rho and it is 1 by R into L by A. मैथमेटिकली तो चलो ठीक है, दिस इज 1 बाई आर एल बाई ए, यूनिट्स भी इसके ऑपोजिट ही लिखनी है। यूनिट्स क्या आ जाएंगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ऐसे यूनिट्स। बट इसकी डेफिनेशन करनी है, दैट इज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट दो चीज़ें हैं मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट हैं बट डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी, व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? याद करके हाँ, व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी? डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है? रीड करो डेफिनेशन। एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन तो बहुत सारा हो सकता है। दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी कंडक्टेंस है, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है G, ओके। बट काप्पा वैल्यू क्या है? व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी? क्या डेफिनेशन लिखी थी? काप्पा क्या था? इट इज द कंडक्टिंग पावर of ions present in 1 cubic centimeter volume, और simply 1 cubic या 1 cubic meter, जो भी यूनिट्स में बोलोगे, मैं सेंटीमीटर ज़्यादा यूज़ करूँगा। इस वॉल्यूम में जितने आयंस हैं 1 cubic सेंटीमीटर में, उनकी कंडक्टिंग पावर को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज काप्पा, ठीक है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, इससे याद रखना है दिस डेफिनेशन, ओके। दोबारा देख लो, कंडक्टिविटी काप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cubic centimeter ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सो ऑब्वियसली काप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, याद रखना है, ठीक है। फिर लास्ट डेफिनेशन जो करी थी दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, यही थी ना। मैथमेटिकली इट इज काप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका अपने फॉर्मूला भी लिखा होगा, दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही यूनिट्स थी, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। है क्या? व्हाट इज लैम्डा एम? डेफिनेशन क्या है इसकी? लैम्डा एम इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल
इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल वर्ड्स में से डेफिनेशन को याद रखना है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वो 1 मोल 1 लीटर में भी हो सकते हैं, हाफ लीटर में भी हो सकते हैं, 500 लीटर्स में भी हो सकते हैं, 5000 लीटर्स में भी हो सकते हैं। सो वॉल्यूम बाउंड नहीं करूंगे, किस चीज़ का है, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ, जैसे आप स्टूडेंट्स बैठे हो, आप एक रूम में भी हो सकते हो, अलग अलग रूम्स में भी हो सकते थे, नंबर पे डिपेंड करना है। ठीक है, 1 मोल ऑफ आयंस या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। कोई थ्योरेटिकल टॉपिक होने वाला है, थ्योरी वाइज याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक। ये लास्ट टाइम आप डेफिनेशंस करके गए हो। नेक्स्ट देखो, इससे बाद में सॉल्व करते हैं। हेडिंग follow please. Effect of concentration or dilution. Effect of concentration or dilution on kappa and lambda m. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करो। अगर आपको कापा नाम क्लियर है, बिल्कुल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कंडक्टिविटी लिखोगे या मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे, सिंपली सिंबल्स डाल दो। अभी भी सिंबल्स में डाउट है, पूरा लिखो। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम। पहला पॉइंट, बोथ कापा एंड लैम्डा एम चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन, मीन्स दोनों डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, बोथ कापा एंड लैम्डा एम चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन और ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दोनों डिपेंड करेंगे। दोनों इंक्रीज करेंगे या दोनों डिक्रीज करेंगे, एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, वो चेक करते हैं, बट दोनों कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंडक्टिविटी always decreases, conductivity always decreases in concentration, decreases with decrease in concentration of both weak and strong electrolyte. So पहले पॉइंट समझ लो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंडक्टिविटी। सिंबल क्या है कंडक्टिविटी का, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज कापा। सो जो पहली लाइन ही लिखी है, इट मीन्स कापा क्या है, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। दोनों का मीनिंग पता है, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन इनवर्सली होते हैं ना। सो रीड करके देखो, रीजन ठीक है, कापा की डायग्राम बन रही है दिमाग में। कापा क्या था, वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने आयंस थे उसकी कंडक्टेंस को क्या बोलते थे, कापा। अब इमेजिन करो आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, अगर सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, देन नंबर ऑफ आयंस इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसको अपनी क्लास के साइज से समझो एग्जांपल। सपोज आप क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो एक रूम में, ठीक है, कि कंसंट्रेशन है 10, ऐसे बोल दूं पर रूम। अगर मैं रूम का साइज 5 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा, सो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जिसमें पहले आप कितने बचे थे, 10 थे, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आप कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, 2। 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने बचेंगे, 2। ओके, सो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी पर्टिकुलर एरिया में। इस केस में अप्लाई करके देखो,
इस केस में क्या है, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, वन सेकेंड, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कितने आयंस हैं। अब विद डाइल्यूशन क्या हुआ, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए। सेम ही रहेंगे ना नंबर ऑफ आयंस। कैसे, देख एक बार दोबारा से डायग्राम, मैं इसीलिए कह रहा था भाई इससे। मैं कह रही हूँ कि जब हम उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं हाँ जी, तो नंबर ऑफ आयंस एक बार डायग्राम देख ले, देखते हैं। पहले इतना इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी जिसकी वैल्यू G है, ओके। बट हमें फाइंड करनी है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी शिफाली, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, बच्चे इसे साइलेंट कर लो, किसके फोन है ये, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस हैं, यही है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस हैं, उसको क्या बोल रहे हो, कापा। ये है प्रायर टू डाइल्यूशन, मतलब अभी डाइल्यूट नहीं करा। अब सोल्यूशन को डाइल्यूट करो, सपोज और वाटर ऐड कर दिया, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। अब सोच के देखो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आयन सेम रहेंगे, स्टिल वाली सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे। आयंस तो सेम ही रहेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अच्छा चलो, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ आ रहा, नॉर्मली देखो, एक इंक पैकेट को, छोटे से पैकेट को आपने डिजोल्व करा पानी में, हाफ अ बकेट वाटर था उसमें, ठीक है, उसकी एक कंसंट्रेशन थी, ठीक है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम सपोज करो, उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, उसमें आपने कलर की इंटेंसिटी देखनी है, कलर होगा ना कुछ, उसी को नंबर ऑफ आयंस बोल दूं मैं, इतने आयंस है। अब उस बकेट को कंप्लीटली फिल कर दो, अब उसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करो, क्या अभी भी उसमें उतने ही कलर के पार्टिकल्स होंगे, क्या हो जाएंगे वो, दैट्स इट, वही कह रहा हूं, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पूरी बकेट में देखो, ऊपर तक तो पूरे रहेंगे, अगर ओवरऑल वॉल्यूम देखोगे वो नहीं है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। वही तो बार बार मैं डेफिनेशन पे लेके जा रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट वी वर्ड्स में आपने रट्टा लगा लिया। मैं कह रहा हूँ इसे प्लीज समझो, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वॉल्यूम ओनली, इतनी वॉल्यूम में जितने आयंस हैं। जब ऑब्वियसली डिल्यूट करोगे तो जो यहाँ पे भी आयन थे फैल जाएंगे ना, ओवरऑल तो इक्वल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल, बट ओवरऑल को तो कंडक्टेंस बोलते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस। टर्म क्या है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, कंफ्यूज करेंगी बार बार, यूनिट से याद रखना है, या प्रॉपर टर्म्स सिंबल से। कंडक्टेंस इज G, यूनिट्स आर ओम इनवर्स, कंडक्टिविटी इज कापा, यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और नेक्स्ट करूंगा मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m, यूनिट्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कंफ्यूजिंग टर्म है, पहले फिलहाल इसमें क्लियर हुआ क्या है। ओवरऑल इज कंडक्टेंस, वो अलग चीज है, वो चेंज हो ना हो वो नहीं है अभी डिस्कस कर रहे। वैसे अगर थ्योरेटिकली पूछूं, प्रैक्टिकली हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस, वो तो सेम ही रहनी चाहिए, ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ आयंस है। बट यहाँ पे बात हो रही है कंडक्टिविटी की, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने आयंस है, वो क्या हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए आयंस। सो कापा क्या हो गया, डिक्रीज। देखो एक्सप्लेनेशन ठीक लिखी है, यही लिखा है ना, कंडक्टिविटी कापा डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मींस डाइल्यूट जैसे करोगे वो कम हो जाएगा। रीजन क्या है, दिस इज द रीजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछते हैं, हाउ कापा वेरीज विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। ठीक लिखा था, करवाया तो था तुझे, चलो एक्चुअली डेफिनेशन देखो, मैंने तो पता क्या वो करा था, बिल्कुल T20 स्टाइल, ठीक है। T20 भी क्या, फिर 5 ओवर वाला लगा लो, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। इट्स अ लेक्चर जो 1 महीना लगेगा,
पूरे मैं बोला ना पूरी केमिस्ट्री में करंट जो सिनेरियो देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, सो ऑब्वियसली उतना टाइम भी लगेगा। सो वो 1 2 3 लेक्चर्स में करने वाली चीज़ नहीं थी। और कॉन्सेप्ट पिक करना, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ लेक्चर 2 एक्स्ट्रा लग जाए 3 एक्स्ट्रा लग जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ के करना है। ये चीज़ याद रखना बच्चे, कोई भी अगर किसी को भी डाउट है जो क्लास में हो रहा है जो अभी हो रहा है ऐसा फिर कभी भी नहीं हो सकेगा। रिवीजन में भी वही हो सकता है, अभी तेज़ तेज़ रिवाइज करा दूँ मैं नहीं, कोई भी टीचर दोबारा उतनी इंटेंसिटी से उन्हीं बच्चों को नहीं करवा पाएगा। मैं ऑब्वियसली न्यू बच्चे जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उन्हें तो करवा दूंगा, बट आपके बैच में कोई पॉसिबल ही नहीं है अभी फिर इतना टाइम स्पेंड इस लेक्चर पे कभी बात हो जाए। अब टाइम लगवाना है, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने के लिए रेडी हूँ, बट अभी कोई ज़्यादा डेफिनेशंस करवाता ही नहीं, कोई ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं करवाता, बिल्कुल छोटे छोटे, बट स्पीड मेरे साथ मैच करके जाओ। अपना दिमाग नहीं इतना यूज़ करना भी मैं कुछ और करवा रहा हूँ आप कुछ और कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन वो ऊपर ही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ कापा चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो रिलेशन ये है रिलेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये रही एक लाइन की एक्सप्लेनेशन, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ कापा। तो अगर मैं कर ली इन दोनों की डेफिनेशन लिखा है तो ठीक हो जाएगा। आई थिंक मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, बस जो आपको ये समझ में आ रहा है, वैसे तो चलो डेफिनेशन लिख अच्छा है ही, रीज़न भी डेफिनेशन ही है, बस वर्ड तेरा चेक करना पड़ेगा, कीवर्ड भी तूने इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है या नहीं लिखा, उसके बाद डेफिनेशन ही लिखनी थी। ठीक है, डन। हाँ जी, नहीं नहीं वो तो बनाया हुआ है ऑलरेडी, अब क्यों बनाना दोबारा। ओके, तो उसकी डेफिनेशन अब देखो, अब कापा को भूल जाओ, अब मेन टॉपिक पे चल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी होती है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज, अब चेंज हो गया ये देख लो, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज कापा, लैम्डा सॉरी, लैम्डा एम is directly proportional to dilution, opposite हो गया ना, directly proportional to dilution और inversely proportional to concentration। ठीक है, inversely proportional to concentration। सो इसका रीज़न समझने से पहले एक बार फिर डायग्राम देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ, मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ CH3COOH, इससे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास 1 मोल है, एक बार मैंने सोल्यूशन बनाई, पहले एक बार देख लो प्लीज़, एक बार सोल्यूशन बनाई इसकी 1 लीटर, ठीक है, सेकेंड टाइम इसको डाइल्यूट कर दिया अप टू 5 लीटर, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन इतनी वॉल्यूम में आ जाएगी, है ना। इस वॉल्यूम में बच्चे कितने आयंस हैं, कितने इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, मतलब इसी में एसिटेट आयन है, इसी में H पॉजिटिव आयंस है। एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट एज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दीज आर द आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक केस ये है, ठीक है, 1 मोल है, याद रखना कीवर्ड इज 1 मोल। अब सेकेंड टाइम इस 1 लीटर वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया, कितना बना दिया इस बार, 5 लीटर। अभी भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कितना है, अभी भी इसमें कितना है इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल है। सो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। एक बार ऊपर रीड करो और आंसर करो, किसकी लैम्डा एम वैल्यू हाई होगी इन दोनों सॉल्यूशंस में से, विच सॉल्यूशन हैज मोर मोलर कंडक्टिविटी, 5 लीटर वाला, ये लिखा है ना,
जितना डाइल्यूट करोगे लैम्डा एम वैल्यू इंक्रीज कर दोगे। अब इमेजिन करो, रीजन करने से पहले और इमेजिन करो, इस 5 लीटर को और डाइल्यूट कर दिया, 10 लीटर कर दिया, अब किसकी ज़्यादा हो जाएगी? जो 10 लीटर वाली है। 10 को 20 कर दिया तो 20 वाली, ऐसे और 10 टाइम्स कर दिया, मान लो लैब में बहुत स्पेस है, उसे 200 लीटर कर दिया, अब किसकी कंडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी? 200 वाली। कितनी ज़्यादा होगी वो बाद में देखते हैं। दोबारा देखो क्या सीन हो रहा है, 1 लीटर से 5 लीटर वाले की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, 5 लीटर से 10 लीटर की, 10 से 20, 20 से 200, ठीक है। बट इन सब में चेंज क्या हो रहा है और कांस्टेंट क्या है? चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ ऐड क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड हो रहा है। सेम क्या रह रहा है? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड सेम है, वो कांस्टेंट है, ऐसा ही है। अब और मान लो साइंटिस्ट थोड़ा ज़्यादा संकी था, 200 से नहीं मजा आया, उसने घर की टंकी में डिजोल्व कर दिया, 2000 लीटर में 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है। अब ऑब्वियसली सोल्यूशन की ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी, ठीक है। 2000 से मान लो कोई सोसाइटी के या स्विमिंग पूल में ही डिजोल्व कर दिया, 20,000 लीटर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। बट इस डिल्यूशन की कोई लिमिट तो होगी ना, है ना। अब समुद्र में तो डिजोल्व करने से रहा, और वैसे भी नहीं पॉसिबल है, उसमें पहले ही इलेक्ट्रोलाइट बहुत है। अब थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। पहले सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सिर्फ ये स्टेटमेंट अभी यही कह रही है, कह रहे अगर 1 मोल है या कोई भी गिवन मोल, गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप उसको डाइल्यूट करते जाओगे तो इसकी लैम्डा एम वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, बट कापा डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब पर यूनिट आयंस कम हो रहे हैं, कापा कम हो रहा है, वो हम पहले पढ़ के आगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन वो थी। अब लैम्डा एम इंक्रीज क्यों हो रहा है? पहली चीज, लैम्डा एम पे वॉल्यूम की बाउंडेशन नहीं है। लैम्डा एम ये नहीं कह रहा अभी 1 लीटर है या 2 लीटर है, लैम्डा एम की डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? लैम्डा एम। वॉल्यूम 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 500 ml हो या 5000 हो ml, कोई भी कितनी भी वैल्यू वॉल्यूम हो, उसमें एज लॉन्ग एज कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो हम लैम्डा वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। अब इंक्रीज हो क्यों रही है? इंक्रीज होने का बच्चे सिंपल लॉजिक है, इलेक्ट्रोलाइट था एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल कोई और भी हो सकता है, एसिटिक एसिड है, कंडक्टिविटी किसके कारण है? लेफ्ट साइड वाले जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके कारण, या फिर एसीटेट आयन या हाइड्रोजन आयन के कारण? व्हाई दिस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यहां पे आपके पास दो चीजें हैं, यहां पे है एसिटिक एसिड या फिर ये आयंस, ठीक है। किसके कारण कंडक्टिविटी थी या है? आयंस के कारण। न्यूट्रल चीज में तो नहीं कंडक्टेंस होती, आयंस कंपल्सरी हैं। आयंस हैं जब वो डिसोसिएट होगा, ऐसा ही है, अग्री? जब वो डिसोसिएट होगा। अब सोचो अगर वॉल्यूम बहुत कम है, ये 1 मोल डिसॉल्व करा हुआ है सपोज 200 ml में, तो वो आयंस क्या है? नजदीक नजदीक होंगे बहुत, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है? नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव। सो चांसेस होंगे कुछ वो दोबारा से रिकम्बाइन कर जाए, ये चांसेस होंगे, ऑब्वियसली पॉसिबल है ये चांस भी, दैट दोबारा से रिकम्बाइन कर जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, दैट एसिटेट आयन रिकम्बाइंस विद H पॉजिटिव और क्या बना दे वो? एसिटिक एसिड, और जो एसिटिक एसिड बनेगा वो तो कंडक्ट करेगा नहीं। सो जितनी वॉल्यूम कम करते जाओगे, आयंस के रिकम्बाइन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? होते जाएंगे ज्यादा। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस क्या होते जाएंगे? कम। अब सोचो उल्टा, अब डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब आयंस होते जाएंगे एक दूसरे से दूर दूर, उनके कंबाइन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या होते जाएंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस अगर मैं बोलूं तो वो क्या होते जाएंगे? ज्यादा। दैट इज वाई लैम्डा एम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इज दिस ओके? याद रखोगे? अगर सिर्फ 1 मार्क का आ गया तो इतना ही बहुत है, ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ओके है। इन दोनों को इनफैक्ट इसे लिख लेना, ये चीज़ को, इसकी अगर मैं लैम्डा एम लिखूँ, लैम्डा एम, और इसकी
बी लैम्डा एम, दोनों में किसकी ज़्यादा होगी लैम्डा एम, ठीक है। जितना डाल्यूट होगा उतनी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू हाई होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग गिवन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी मोल्स हैं 1 मोल 2 मोल 0.5 मोल इंक्रीजेज। और आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू काप्पा इंटू वी। काप्पा इज मोल कंडक्टिविटी, वी इज वॉल्यूम। सो दो टाइप की कंडक्टिविटीज हैं और दोनों का इफेक्ट ऑपोजिट है, नेचर ऑपोजिट है, ठीक है। आदित्य नोट कर लें प्लीज। तुषार जो तू व्हाट्सएप पे फोटो पाना होना है किसी दे तेरे दादा जी दिया है? ओके। शक्ल कंपेयर करते होने काफी मिलती है ना थोड़ी। ओके ठीक है। मेरा भी एक फ्रेंड पाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, उसने फेसबुक ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਏਜ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿੰਸ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਏਜ ਦੀ ਫੋਟੋ। ठीक है, वो डायग्राम हलो बनाया तेन हूँ अगे आया या उत्थे आया कहाँ दिस वन लैम्डा एम डैश पा ले, वो बस पेन थोड़ा अलग चल गया। तेरी सीट तक तो पहुंच ही नहीं रही थी हवा। लो मीन्स क्यों? अच्छा नींद वाला फिर आप एसी बंद कर दिया करोगे इससे नींद। कोई नहीं करते हैं थोड़ी नींद सैट, थोड़ी छुट्टियां हो जान तो सवेरे सवेरे बुलाना थानू मैं नींद वाले टाइम पे प्रॉपरली। वैसे पता क्या +2 की क्लास किस टाइम पे होनी चाहिए? आई थिंक मॉर्निंग ही होनी चाहिए 5:30 मॉर्निंग बैच। रात में सोया करो ना 9 बजे, आदत खराब कर लिया ना तुसी हुण। ओके अच्छा बस नेक्स्ट लिखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम नॉट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट। अनदर सिंबल इज लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है।
कुछ टीचर सेकंड वाला सिंबल यूज़ करेंगे, कुछ फर्स्ट, ज़्यादातर फर्स्ट वाला, मैं भी यही यूज़ करूँगा, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अच्छा देखो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, वो 1 लीटर सोल्यूशन को 2 लीटर करा, 2 को 20, 20 को 200, 200 को 2000, 20,000 एंड लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। बट बेटे उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसा तो नहीं है इंक्रीज ही होती जा रही है, कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, लैम्डा एम नॉट। अब सोच के बताओ मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, हम कितनी मैक्सिमम, इन्फिनिटी, जब वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाए, यहां से बोलूं कंसंट्रेशन 0 हो जाए। ठीक है, बट आप 1 मोल को आप 20,000 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व कर दो, तब भी क्या उसकी कंसंट्रेशन 0 कंसिडर कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो 0 तो नहीं बोलेंगे, कब होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, व्हेन कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अप्रोचेज 0, ऑलमोस्ट अप्रोचेज 0 बोल सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली 0। ठीक है, सो ये वैल्यू कब होगी, जब कंसंट्रेशन almost approaches 0, or another word at maximum possible dilution. ठीक है, that is lambda m naught। से लिखो, when a concentration of electrolyte approaches 0, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity, represented as lambda m naught। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका मीनिंग याद रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और ये मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट इज डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑब्वियसली, सेकंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, यहीं पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग electrolyte, weak and strong electrolytes। Strong electrolytes, weak electrolytes। weak electrolytes, point of difference, first ionizes completely, in solution, these ionizes almost completely in solution। और जो आयोनाइज कंप्लीटली करते हैं मतलब इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज 1 और अप्रॉक्सीमेटली 1, क्लोज टू 1। ठीक है,
lambda m increases slowly with decrease in concentration. इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा वैल्यू इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन के साथ, जैसे जैसे डाइल्यूट करते हो इंक्रीज होती है, बट इंक्रीज कैसे होती है? बहुत कम, ठीक है, इट इंक्रीजेज स्लोली. इसकी एग्जाम्पल्स लिखो. कैन यू नेम? इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? जनरली सॉल्ट्स, NaCl, अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स, कोई भी लिख दो, ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. हाँ जी वो भी है. NaCl, Ki, KBr, KCl. कोई स्ट्रॉन्ग एसिड देखो. HNO3, HCl, एसिड बेस भी देख लो. NaOH, KOH, these are strong. कौन सा? HCl is gas. HCl is gas. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है. इट इज इन सोल्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट उस साइड वाले लिख लोगे, वो क्या लिखोगे? आयोनाइजेज पार्शली. हाँ जी क्या समझ नहीं आया, दोबारा बोल. हाँ पेट में भी होता है. HCl यार मैं कैसे कह रहा हूँ, आज अपने पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ सोल्यूशन ऑफ HCl गैस एंड वाटर, ठीक है. और यहाँ पे भी जो बात हो रही है वो HCl सोल्यूशन की ही हो रही है जो पेट में होता है, ठीक है. हाँ जी पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट लिख लोगे आयोनाइजेज पार्शली. सेकंड पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, पहले वाला तो आप लिख ही लोगे. आयोनाइजेज पार्शली. आई वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1. ओ आई आ गया. आई तो चलो ठीक है, आई तो वैल्यू फिर ठीक लिखी है. अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है. इसकी स्लोली की बजाय लिखना रैपिडली. जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज, इसकी एग्जांपल है वीक एसिड, वीक बेस कोई भी लिख दो. CH3COOH, ठीक है. फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जितने आपको पता आप लिख सकते हो. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस, ठीक है. रैपिडली विद डाइल्यूशन. हाँ जी विद डाइल्यूशन भी बोल सकते हो ना, ठीक है. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मींस डाइल्यूशन. यार मैंने लगता है ये गलत ही समझ गया. मैं तो डिक्रीज करा सी टेंपरेचर, बस फ्रीज होना बीमार हो जाओगे एक बार, इसलिए नहीं कर रहा हूँ. हाँ इसीलिए मैं 26 पे रखता हूँ. गर्म सर्द ना तुसी हो ना. हाँ मौसम भी एवं का ही है. हाँ जी किस लिए मतलब? नहीं नहीं अगर हाँ मेनली चलो ये अगर वो बाल दें फिर रिफ्लेक्शन पैंती है. कोई प्रॉब्लम है? अच्छा दूसरा थोड़ा तेज है लाइट, उसनों ऑन कर. प्रॉब्लम दसदा उत्थे तो ऑन कर स्विच उपर है. हुण देखो रिफ्लैक्शन पै रही होनी है ना, इसलिए वो सीलिंग वाली है. हाँ जी ठीक है. ये तो छोटी है, ऊपर फोकस लाइट भी है. जब अगर जो पहले लाइव क्लासेस लेते थे
बट वो बहुत गर्म कर देंदी है। ठीक है, तो दोबारा देखें जो टॉपिक स्टार्ट करा था, हाउ kappa and lambda m value changes with change in concentration. Kappa m is directly kappa is directly proportional to concentration and lambda m is inversely. Lambda m value depends upon concentration, obviously, number one. Second, it also depends upon strength of electrolyte. On the basis of strength, electrolytes are of two types, strong electrolytes and weak electrolytes. Now we will discuss individually how lambda m value varies for strong electrolyte, second for weak electrolytes with change in concentration. ठीक है, नेक्स्ट पे करना है। अब इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, अब ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ तो वैसे हिंट तो दिया है, कुछ ऐसा होएगा। ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या है वो ये वी हैव डन दिस। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हेडिंग ना प्रॉपरली लिखना, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद चेंज इन कंसंट्रेशन, या विद कंसंट्रेशन कर लो सिर्फ, विद कंसंट्रेशन। Okay. For strong electrolytes, lambda m increases slowly with dilution and can be given as, it increases, पहली बात increases, keyword is slowly, ठीक है, given as, mathematically it is given as this. Okay. This is known as Debye-Huckel-Onsager equation. Debye-Huckel-Onsager equation. Equation is easy, नाम ही difficult है. Okay. अजीब सा हो रहा है, चलो चेंज कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। पता नहीं ये कैसे रह गया, वैसे मैं लाइट कलर यूज कर देता, कोई कोई वो हो जाता है इसके पर, DEBYE, हाँ शायद बड़ी स्क्रीन में हो, क्योंकि ज़्यादातर तो मैंने चेंज करके सिंगल या मोनो कलर या डाई कलर में ही स्लाइड्स चेंज करी हैं। मल्टी कलर लास्ट ईयर तक थी, टैब में वो ओके हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, ये पता था मुझे। ये कोई कोई वर्ड हो गया होगा इसके, इक्वेशन भी रह गई। हाँ जी, डिबाय-हक्कल, कौन सा वर्ड चाहिए तुझे? DEBYE, यार रीडेबल तो है, DEBYE, हाँ हक्कल, डिबाय-हक्कल, और मैं लिख रहा हूँ डिबाय-हक्कल ओके, ठीक है, Debye-Huckel-Onsager, अलग अलग होंगे, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अच्छा पहले इनका मीनिंग लिखो, वेयर दिस थिंग लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी, एट कंसंट्रेशन C, मतलब ये किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है।
इसे लैम्डा एम भी लिख सकते हैं, समटाइम ऑल्सो रिटन एज लैम्डा एम सी, ठीक है, मतलब रैंडम कॉन्सेंट्रेशन पे। लैम्डा एम नॉट क्या है? दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इसे अगर लिखना लिख लो, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स लिमिटिंग वैल्यू है। C is concentration there, under root C is concentration। A सिर्फ सुन लो, और नहीं चलो आप तो लिख लेना, मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिख रहा। वेयर A is डिवाई हक्कल ऑन सागर कांस्टेंट, ठीक है, या सिंपली लिख लो कांस्टेंट है वो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो 10th में? 10th में ही होगी या +1 में पढ़ी है? फिर प्योरली बायो वालों की तो प्रॉब्लम है ना, नहीं पढ़ी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी 10th में? होती थी 10th में नहीं थी? चलो, जिन्होंने नहीं पढ़ी इक्वेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना, एम एक्स प्लस सी, ओके। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सा एक्सेस है वहां पे? y, दिस इज y, दिस एक्सेस इज x, ठीक है। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y साइड देखो क्या लिखा हुआ है, y पे क्या है? y पे तो चलो ओके है, लैम्डा m है, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है? अंडर रूट c। सो इस इक्वेशन को इस साइड लेके आना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? -a। इज दिस ओके? ठीक है। c क्या बना फिर? इस प्लस c, ये c क्या बना उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? कैन आई री राइट दिस डिबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन लाइक दिस? सेम ही है, थोड़ा उल्टा करे। ये हो गया लैम्डा एम हो गया y, ठीक है, x क्या हो गया? c, m को बोलते क्या है इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में? इट इज नोन एज स्लोप। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो a क्या हुआ? स्लोप। ये -a का क्या मतलब है? मैथ्स वाले बच्चे जिन्होंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली पढ़ी हुई है, व्हाट इज m? m ए स्लोप। स्लोप नेगेटिव आ रही है, -a आ रही है, इसका मतलब ये नीचे से ऊपर जाएगा ग्राफ या ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर से नीचे, नेगेटिव ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव होगा। एंड व्हाट इज c? c इज इंटरसेप्ट, मतलब कहां से नीचे आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ग्राफ देखो कुछ कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ मैथमेटिकली वैसे समझाया, बाकी तो ग्राफ ही करना था। जो आपने रीड करा है, इक्वेशन को 2 मिनट के लिए साइड रख दो, ठीक है। नॉर्मल देखो वो ग्राफ ठीक बनाया है, वैसा ही पड़ा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, अब जो बोलूंगा थोड़ी एक्स्ट्रा ही है। स्लोप क्या हुआ है इसमें? उस साइड को देख के बोलो, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन? हाँ जी, स्लोप इज -a, ठीक है। एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ये कहां तक कटेगा जाके लास्ट में, अगर और डाइल्यूट करते जाओगे कहां जाके कटेगा? यहां पे जिस पॉइंट पे कट होगा वो होगी मैक्सिमम वैल्यू, इसे क्या बोलोगे? इंटरसेप्ट, ठीक है। मींस यहां से लेके यहां तक क्या है ये? दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है, वो है स्लोप। अब बना लो, बट जो आपने थ्योरेटिकली रीड करा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, ये यही है ना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लैम्डा एम वैल्यू कम हो रही है। और ये ग्राफ किसके लिए है? व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस ग्राफ इज फॉर
स्ट्रॉन्ग कोई एक एग्जांपल लिख देने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl लाइक KCl, ठीक है, इसके लिए ग्राफ है ये। स्ट्रेट लाइन वाला लिखना है। कौन सा? ये आपकी मर्जी है, अगर आपको ओके है मैथ्स में ठीक है तो ज़रूरत नहीं है, वो तो ग्राफ बनाया ना, लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको पता लगेगा ना भी इस इक्वेशन से बनाया है। पेज के टॉप पे लिख लिया करो, ऊपर हाशिया नहीं होता पर लिख लो जाए जो यूज़ करा एक्स्ट्रा चीज़, पर ग्राफ पक्का बनाना है, इक्वेशन याद रखनी है। अगर ये नॉर्मल होता लास्ट ईयर या उससे पहले फिर मैं इस इक्वेशन को कोई बहुत इंपॉर्टेंस ना देता, अभी कभी आया नहीं है इतना ज़्यादा, बट अब स्टिल अब जब 6 चैप्टर्स घट गए हैं तो उनके मार्क्स यहीं से कहीं से पूरे होने हैं। सो अब जितने टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट ही मार्क करते हैं, कोई स्किप करने वाला कम हो गया चांस। पहले जैसे टॉपिक डिलीटेड थे, अब चैप्टर कम हो गए ना, लेकिन जितने चैप्टर्स रह गए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गए। ओवरऑल लेक्चर्स तो सेम ही रहे ना, जैसे पहले 160 लेक्चर्स या 180 लेक्चर्स में होता था, अभी भी उतने ही हैं। तो वो कह रही है कि कट कितने जाते हैं? 6 चैप्टर्स घटे हैं, 10 हाफ ईयरली दैट विल डिपेंड स्कूल टू स्कूल, बट जनरली बता देता हूँ दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्कूल में उसमें फुल सिलेबस होता है, वो हाफ ऑफ ईयरली नहीं, वो फुल ही होगा। वो दिसंबर में आप आई थिंक इस बार 2 बार हो जाएंगे, एक बार नवंबर में हो जाएगा, फिर शायद जनवरी में भी हो जाए। हाँ जी, मेरे शायद सितंबर या अक्टूबर में। हाँ वो तो हाफ ईयरली है ना, वो तो सबके होंगे, तेरे क्या इनके भी हैं, सबके होंगे, किसी के अगस्त में होंगे, किसी के सितंबर में, आपका तो चलो कंफर्म ही है, एक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, सेकेंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में फुल सिलेबस, और फिर उसके बाद नहीं लेते, प्री बोर्ड लेते नहीं, उन्हीं को प्री बोर्ड बोल देते हैं। यूनिट टेस्ट तो पेपर ही दे दिए, पता नहीं कहाँ गए वो। पेपर लेकिन बढ़िया होते हैं मैंने सुना। कैसे? पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं कि बढ़िया है। नहीं, बहुत वही नहीं। नॉर्मल होता है, तुम्हारे स्कूल से सॉफ्ट होता है हमारा। ये लेकिन 2-3 क्वेश्चन है आपका। बहुत तेज तो कंपटीशन ही नहीं। ठीक है, डन। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओके है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्राफ पे फोकस करो आप। इस ग्राफिकल मेथड से एक तो पता लग रहा है दैट लैम्डा एम वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ग्राफ को उल्टा रीड करो। अब सपोज करो किसी ने एक सोल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन थी इतनी, ठीक है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फाइंड कर ली, ये डॉट आया, ठीक है, फिर उसने थोड़ा डाइल्यूट कर लिया, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, थोड़ा और डाइल्यूट करा, फिर दोबारा रीडिंग ली कुछ ऐसा, और डाइल्यूट कर लिया, उसे क्या लगा, ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, मैच कर दिया, ठीक है। अब वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, 250 ml से 500 ml कर दिया, 500 से 1 लीटर, 1 से 2 लीटर, 2 से 4 लीटर, 4 से 8, 8 से 16 करते गए, बट इस डाइल्यूशन की कोई लिमिट तो होगी ना, ठीक है। अब इसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं, वैल्यूज़ नोट करते जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लैब में, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसके बाद हम और डाइल्यूट कर ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब उसने ये ग्राफ पे ड्रॉ करे पॉइंट्स, तो क्या आ रहा है, उससे क्या लगा, ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। सो दिस ग्राफ कैन बी एक्स्ट्रा प्लॉटेड, मतलब एक पॉइंट तक तो ले ली वैल्यूज, उसके बाद क्या करा, दिस ग्राफ कैन बी एक्स्ट्रा प्लॉटेड एंड इट विल कट दी वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को कट करेगा उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा एम नॉट। सो लैम्डा एम नॉट इज नॉट अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है, कहां से आई, इट्स जस्ट ग्राफिकल मेथड से ऑब्टेन करी है।
limiting value of molar conductivity for strong electrolyte can be calculated graphically. This is the main point जो इससे पिक करके जाना. इसे लिखो, इसे लिखो lambda m naught for strong electrolyte. अंडरलाइन कर लेना या इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. lambda m naught for strong electrolyte can be obtained by extrapolation of lambda m versus under root c graph. Extrapolation of lambda m versus under root c ग्राफ. ठीक है, ये मेन चीज है, इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, अभी याद रखना है इस ग्राफ को. ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या बनाई थी इस टॉपिक की? वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सेम हेडिंग रखनी है, बस वीक इलेक्ट्रोलाइट कर दो. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट कर. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक बार ग्राफ देख लो पहले, बाद में चलते हैं. इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया. ठीक है, दिखाऊंगा बाद, पहले एक बार देख लो. ऐसा कुछ ग्राफ आया, देखो इंक्रीज कैसे हो रहा है. पहले तो इंक्रीज कम ही हो रहा था, नॉर्मली था, बट सडनली क्या हुआ, जब कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो हुई तो कैसा हो गया इंक्रीज. इंक्रीज इज वेरी शार्प, बहुत ज्यादा. अब इसे और एक्स्ट्रा प्लॉट करो, इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं. अब स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कैसा आ रहा है. अब इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, जैसे इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे ये कैसा बन जाएगा. इट बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू, इट बिकम्स पैरेलल ऑलमोस्ट, क्या इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. अब ये वाई एक्सिस को कट करेगा नहीं. सो कैन बी ऑब्टेन लैम्डा एम वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. यही मेन पॉइंट है. लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा एम इंक्रीजेस स्टीपली. वो ग्राफ से पता लग रहा है. ठीक है, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एक्स्ट्राप्लॉटिंग द ग्राफ. ये हम नहीं कर सकते. एक सेकेंड हो, बस यहीं पे टॉपिक एंड करूंगा आज भी, फिर करेंगे कैसे. अच्छा हाँ, करा हुआ है. अब इसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया. ठीक है, डॉट वाई एक्सेस पे कट करेगा नहीं. इफ इट इज नॉट कट तो वाई एक्सेस यू कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट. ग्राफिकल मेथड से तो पॉसिबल, क्योंकि वाई एक्सेस पे अगर इस साइड कटे ही नहीं, पता ही नहीं वैल्यू. सो हाउ टू मेजर, इस क्वेश्चन पे एंड कर देना. ठीक है, टू बी कंटिन्यू. जी आज का वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा.
हाँ जी नहीं नहीं ऑब्वियसली नहीं, बना ले, क्योंकि इसका मैं आंसर नहीं दूंगा जैसे नॉर्मल फॉर्मल आंसर है, इससे हम स्टेटमेंट ही स्टार्ट करेंगे। ये तो जस्ट यहाँ पे रोक दिया, अभी इस मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, कुछ पुराना सोल्यूशन का पढ़ा हो, पूछना है कुछ? देखो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना बच्चे, सैटरडे को चाहे पूरा लेक्चर पूछ लेना, डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, बट संडे टेस्ट से पहले नहीं पूछना। ठीक है, उस टाइम पॉसिबल कि कोई और क्लास या कोई और बच्चे आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, भी उस टाइम तो सिर्फ आके डायरेक्ट टेस्ट देना है। संडे 10:30 9:30 और 10:30 हाँ